गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 अपना स्थान स्वयं बनाइए। देखिए, मगध देश के बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने निजी कार्यों के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें योग्य लगे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी मिला। उसने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उसको कहा कि उन्नति का आश्वासन दिया कि तुमको आगे बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारा पद बढ़ जाएगा। बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद नहीं आई। बादशाह भूल गए कि उन्होंने किसी को बुलाया भी था। बादशाह को बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छाटा है, बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर इसे आपके पास लाया हूँ। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छाटा है, बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर इसे लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है। तो मंत्री जी को ये अच्छा नहीं लगा, पर तुम कह रहे हो तो इसको अपने निजी दफ्तर में चपरासी रख सकते हो। वेतन 15 रुपये मिलेगा। पुराना समय था, 15 रुपये बहुत होते थे। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन है कि मुझे आपने बादशाह की सेवा करने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मंत्री जब उस दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी। क्या थी? बहुत सारी धूल मिट्टी वहाँ पर थी। वहाँ ना कभी बादशाह जाते थे और ना ही कोई काम करते थे। दफ्तर हमेशा बंद रहता था। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। उसने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ किया, शाही दफ्तर का रूप दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो उसे क्या मिला? उसमें सालों में बादशाह के पास कुछ निजी पत्र आए थे, चिट्ठियां आई हुई थी। उनके लिफाफों पर सोने की 25 कारी थी, अर्थात स्वर्ण से उस पर क्या था? लिखा हुआ था। सुंदर कारीगरी थी सोने से, और रत्न जड़े हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसर पर दूसरे बादशाह अमीर उमरावों के यहाँ से यहाँ पर आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में उसे बेच दिया, क्योंकि ये सब रद्दी में पड़ा हुआ था। उससे कई हजार रुपए मिल गए। उनमें से कुछ रुपए तो दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर, चित्र आदि लगाने में खर्च किया। बाकी पैसा जो बचा था उसे खजाने में उसने जमा कर दिया। जहाँ पर सामान बिका उसकी रसीद वहाँ से उसने प्राप्त कर ली। जहाँ से सामान खरीदा उसकी भी रसीद प्राप्त कर ली, क्योंकि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें हिसाब किताब देना पड़ता है, और हम गोलमोल बोलते हैं तो कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करता। अब दफ्तर जो था शाही दफ्तर लग रहा था। चुगलखोरों ने बादशाह से शिकायत की, वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया उसने खजाने में जमा भी करवाया था। बादशाह बहुत खुश हुए। उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री, जो पैसों का, धन का लेखा जोखा रखता है, वो उसको बना लिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, उनको बहुत खराब लगा
क्योंकि न वह बेईमानी करता था और न ही किसी को करने देता था। किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे वो बादशाह की नज़रों में गिर जाए। एक बार रात में 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाया। कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन रात में वो जिस हालत में हो उनको वैसे ही ले आना। समझ लो हमारा हुक्म है, अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसको पलंग सहित ले आना, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो, जुआ चौपड़ को कहते हैं, उसे कालीन समेत ले आना। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उन्होंने रात को नशा किया हुआ था। उनमें से कुछ नृत्य देख रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। उनको वैसे ही ले आया गया। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हो? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का राज कर आया है, टैक्स। सब बच्चे टैक्स के विषय में जानते हैं कि सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिससे सरकार के सारे कार्य टैक्स से ही चलते हैं। इसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा कि जोड़ में भूल है या सचमुच 1 पैसा कम है। बादशाह ने अपने पास से 1 पैसा देते हुए कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो, जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है उसके लिए पूछताछ न हुई तो अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो सकती है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने इस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो इससे बेटा ये पता चलता है कि अगर हम ईमानदारी से और निष्ठा से कार्य करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा पद प्राप्त कर सकेंगे। ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो अब हम इस पाठ के देखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्ड मीनिंग। चलिए लिखिए। इधर हम लिखेंगे शब्द और अर्थ। तो लिखिए आश्वासन, बातें नहीं करना है और वर्ग में ध्यान देना है। आश्वासन, आश्वासन मतलब होता है दिलासा देना, दिलासा देना। कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब होता है एहसान मानना, एहसान मानना, एहसान मानना। जांच पड़ताल, जांच पड़ताल मतलब होती है खोजबीन। किसी भी चीज की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। बातें नहीं। पच्चीकारी, पच्चीकारी अर्थात सुंदर कारीगरी, सुंदर कारी, सुंदर कारीगरी। खजांची, खजांची, खजांची मतलब खजाने का हिसाब किताब रखने वाला, खजाने का हिसाब
संबंधी कार्यों की देख रेख करने वाला मंत्री। ठीक, राजकर अर्थात राज कर।